भरी जवानी में अपना ही मुंह काला करना, ये अत्यंत दुख की बात थी। ये तो वो समय होता है जब हर लड़की को सुंदर दिखने की चाह होती है, पर इस दुनिया में बैठे एक से बढ़कर एक हवस के भूखे दरिंदों से बचने के लिए राजकुमारी को यही कृत्य उचित लगा। और इसके सिवा वो बेचारी सोचती भी तो क्या। उसका इस दुनिया से मन तो तभी उठ गया जब वो अपने खुद के घर में खुद के बाप से ही नहीं बच पाई, तो अब तो फिर भी वो घर से बाहर ऐसी खुली दुनिया में थी जहाँ ऐसे ऐसे भेड़िए रहते हैं जो हमेशा किसी को भी नोच कर खा जाने की फिराक में रहते हैं। इसी सोच के साथ अत्यंत भारी हृदय से वो अपने पूरे शरीर पर कालिक पोत लेती है। राजकुमारी तारा ने पूरे शरीर पर इस तरह से कालिक पोत ली कि कोई उसे देखकर ये नहीं बता सकता था कि ये उसका असली रूप है या फिर कालिक पुता हुआ। वो ऊपर से नीचे तक अब एक कुरूप स्त्री नजर आ रही थी। राजकुमारी तारा ने जब इस हुलिये के साथ पानी में अपनी परछाई देखी तो वो भी खुद को नहीं पहचान पाई। अब जब राजकुमारी को पूरी तरह ये यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, अब उसे किसी से कोई खतरा नहीं है, तो वो अपनी ससुराल जाने का निश्चय करती है। राजकुमारी ने सोचा, कहीं और भटकने से बेहतर तो यही है कि प्रतापगढ़ ही जाया जाए। कम से कम वहां अपने पति को तो रोज देख लिया करेगी। अब उनके सिवा इस दुनिया में उसका है ही कौन। हाँ, ये अच्छा विचार है। इससे मैं उनके पास भी रह लूंगी और अपने परिवार की सेवा भी कर लूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, और ना ही मुझे किसी को यह घिनौना सच बताने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं विचारों के साथ राजकुमारी तेजी से अपनी ससुराल यानी प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ीवान दिखाई दिया। राजकुमारी तारावती कुछ धन के बदले उसकी गाड़ी में बैठ गई। शाम होते होते राजकुमारी तारावती प्रतापगढ़ पहुंच जाती है। जब वो महल के मुख्य द्वार पर जाती है तो पहरेदार उसे रोक लेते हैं। काली कलूटी बदसूरत स्त्री को देख बोहें चढ़ाते हुए पहरेदार बोले, कौन हो तुम और अंदर कहाँ चली जा रही हो? पहरेदारों की बात सुन राजकुमारी तारा ने विनती की कि वो एक दुखियारी स्त्री है जो दर दर भटकते हुए बहुत दूर से सिर्फ राजा साहब से मिलने आई है। उसकी हालत देख उसे एक भिखारिन समझ महल के पहरे पर खड़े पहरेदार उसे धमकाकर वहां से भगा देते हैं। राजकुमारी तारा का दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कितनी ही मुश्किल से, कितनी ही उम्मीदों के साथ वो यहाँ आई थी। राजकुमारी तारा इतनी दुखी थी कि वो किसी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने की सोच रही थी। फिर उसने सोचा, बिना अपनी आखिरी कोशिश किए ऐसे तो अपने प्राण नहीं त्यागेगी। वो प्रतापगढ़ की एक सराय में रुक गई। उसने निश्चय किया कि कल सुबह फिर से अपने ससुर यानी राजा महाराज से मिलने की कोशिश करेगी। जैसे ही सुबह होती है राजकुमारी तारा फिर से राजा महाराज से मिलने का प्रयत्न करती है, पर कल शाम की ही तरह पहरेदार उसे वहां से भगा देते हैं। अंततः राजकुमारी ने निर्णय किया कि वो महल के बाहर ही राजा की प्रतीक्षा करेगी।